मैं वो शेड्यूल कास्ट नहीं हूं कि जो दिन को दिन कह दोगे तो दिन को दिन ही बोलूंगा और रात को रात बोलोगे तो रात नहीं। को मेरी थाली का घी तो नजर आ रहा है, लेकिन खुद की थाली, खुद के जो घी से के भंडार से भरे हुए हैं, आपको वो नहीं नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ये कहे ना कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भंगी होगा, मेहतर होगा, डोम होगा, कुम्हार होगा, या वो जातियां होंगी जिन जातियों ने आज तक विधानसभा या कोई अच्छी पोस्ट पे नहीं आए, हम स्वागत करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि हां, कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जिनके पास नून नमक आ गया उसमें तो हम हिस्सेदारी दे रहे हैं, परंतु जो हम मलाई पिछले 5,000 साल से दबा के बैठे उसके अंदर नहीं देंगे। क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो 21 अगस्त का जो आंदोलन है उसमें सहयोग और समर्थन करने की बात की। भारत बंद जिसका नाम है, परंतु मैं एक बात बता दूं, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने ये अपील की है कि हमारा जो है भारत बंद होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ये हमारा संवैधानिक तरीके से होगा, इसमें कोई आगजनी हिंसाजनी नहीं होगी, इसमें सरकारी संपत्तियों के साथ तोड़फोड़ नहीं होगी। जब संविधान बचाने की बात होगी तो हम सड़कों पर भी होंगे, हम केंद्र में भी होंगे और राज्य में भी होंगे। लेकिन 1 अगस्त 2024 को जिस तरह से जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसको लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के पीठ ने जिस तरह से फैसला दिया है, जो कोटे में कोटा का जो प्रावधान किया है, उसको लेकर देश में काफ़ी हलचलें तेज हो गई हैं। और मैं बताऊं उसको लेकर देश में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं एक बहुत बड़ी खबर बताऊंगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सूबे कहे जाने वाली बहन कुमारी मायावती और राजनीतिक पार्टियों में अगर बात की जाए तो इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसको लेकर उन्होंने भी 21 अगस्त को भारत बंद करने का आगाह किया है। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह से 21 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वो भारत बंद आंदोलन करने के लिए भी उसमें शामिल हो गई हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश जो भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े सूबों में से एक है, उसकी पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो 21 अगस्त का जो आंदोलन है उसमें सहयोग और समर्थन करने की बात की। भारत बंद जिसका नाम है, परंतु मैं एक बात बता दूं, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने ये अपील की है कि हमारा जो है भारत बंद होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ये हमारा संवैधानिक तरीके से होगा, इसमें कोई आगजनी हिंसाजनी नहीं होगी, इसमें सरकारी संपत्तियों के साथ तोड़फोड़ नहीं होगी। और बहुजन समाज पार्टी उसी कैडराइज तरीके से इस आंदोलन में शामिल होगी जिस प्रकार से ये 1984 से अभी तक होती आई है। जिस प्रकार 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में हम शामिल हुए, उसी प्रकार जो है 21 अगस्त 2024 के आंदोलन में भी बहुजन समाज पार्टी और उसके सभी कार्यकर्ता बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग भारत बंद आंदोलन चलाने वाले हैं, इससे बवाल भी हो सकता है, तमाम चीजें। क्या आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है आप उससे खुश नहीं हैं? शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अगर सरकार ने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में 13 युवाओं को गोली चलाई थी तो यकीन मानिए हम भी इस बार तैयार है कि 13 क्या, भारत के 1300 युवा अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी क्रांति बिना बलिदान के जो है वो पूर्ण नहीं होती। दूसरी बात, जब बहुजन समाज पार्टी की आप बात करते हैं या इस कुर्बानी की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति, अभी एक बात आप ये समझिए कि ये आंदोलन लीड इसको बहन कुमारी मायावती करेंगी, परंतु इसमें सभी अनुसूचित जाति के वो लोग शामिल होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से खफा हैं। अब जब आप एक सवाल करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सभी मीडिया चैनलों को बता देना चाहता हूं कि ये कोटे में कोटा नहीं है। जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को कोटे में कोटा का प्रावधान किया, नहीं, उन्होंने जो है कोटे का सत्यानाश किया। कोटे में कोटे का मतलब है, सपोज करिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोटा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई 15% के अंदर हम 5% जो है निम्न जातियों को देते हैं, लेकिन वो 5% फुलफिल होना चाहिए।
ऐसी कोई मैंडेटरी जो डायरेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। तो ये कोटे में कोटा नहीं है, ये संविधान पे हमला है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला है, ये संवैधानिक सभा पे हमला है, ये बाबा साहब के विचार पे हमला है, और सबसे बड़ी बात ये हमला है भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, उस पर खतरा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस है, मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो है, जिस जजमेंट को हम बोलते हैं ईवी चिनैया जजमेंट, वो कहते हैं कि भाई कोटे के अंदर जो है सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, यानी कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। तो उसको लागू करने के लिए 2 जज और बढ़ा दिए जाते हैं। अब 2 जज बढ़ा के 5 जजों की पीठ को 7 जजों की पीठ बना दी जाती है, और वो 7 जजों की पीठ कहती है कि नहीं भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट कैन क्लासीफाई सब क्लासीफाई रिजर्वेशन नहीं। ये तो देखिए, लेकिन बात की जाए सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये कोई जो फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट दिया है, देश का शीर्ष न्यायालय दिया है, ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। आप राजनीतिक पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी, वो एक राजनीतिक पार्टी है जो भारत बंद का आह्वान किया है। आपके ऊपर मैं जो है नोटिस भेजूंगा अगर आप ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये बहुजन महापुरुषों का एक मिशन मूवमेंट है। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर राजनीतिक पार्टी होती तो वो क्यों इंडिया गठबंधन के साथ शामिल नहीं हुई? क्यों जब साहब काशीराम को राष्ट्रपति बना रहे थे, साहब काशीराम राष्ट्रपति नहीं बने? कई बार बहन कुमारी मायावती जी को होम मिनिस्टर बनाने का इन्होंने प्रपोजल दिया, नहीं बने। क्या कारण है कि आज भी हम जितने भी बहुजन शेड्यूल कास्ट महापुरुषों के जो मिशन मूवमेंट पे चले हुए हैं, क्या कारण है कि आज हम नागनाथ और सापनाथ की झोली में नहीं बैठे? और जब आप कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी, अगर बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी होती तो पूरी दुनिया ने हमें ये कहा कि हम जो गठबंधन में शामिल हो जाए। जो गठबंधन में पार्टी शामिल नहीं होगा वो राजनीतिक पार्टी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही। मैं आपको यही बता रहा हूं कि गठबंधन के अंदर हम क्यों शामिल नहीं हुए। गठबंधन में शामिल हो, जब आप कहते हैं ना बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है, अगर बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी होती तो मुझे यह बता दो, पूरे भारत की किस राजनीतिक पार्टी ने 21 अगस्त के भारत बंद का समर्थन किया? बताएं आप। क्या समाजवादी पार्टी ने किया है? क्या कांग्रेस ने किया है? क्या भाजपा ने किया है? क्या चिराग पासवान ने किया है? क्या जनता दल ने किया है? आप मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम बता दें जिसने किया हो। और जब आप कहते हो कि आपकी राजनीतिक पार्टी नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी से इसलिए जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मुझे सामाजिक संघर्ष करने की जो है सीख, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के कैडर से मिली है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है, तो इसमें सामाजिक जो न्याय है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो हैं भारत बंद का आह्वान करके लोगों को माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप मुझे एक बात समझिए और एक बात बताइए। आप राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, एक इंडिया गठबंधन सर पे बाबा साहब और संविधान की फोटो लेके पूरी दुनिया में घुमा, पूरे भारत में घुमा। उसने बताया कि हम जो है लोकतंत्र के सच्चे पहरेदार हैं और हमारे अलावा कोई भी इस लोकतंत्र को, संविधान को और बाबा साहब को नहीं बचा सकता। क्या उनकी जो पार्टी है उसने तेलंगाना और कर्नाटक में सब क्लासिफिकेशन को लागू कर दिया? हम इस बात को कह रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये सामाजिक महापुरुषों का जो एक आंदोलन है, सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं जो आप सवाल मुझसे पूछना चाह रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात आज बता दें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हम यह कहते हैं कि भैंस भी उसकी होगी जो चराएगा और दूध भी उसका होगा जो चराएगा। ठीक है? जब आप ये बात करते हैं कि नहीं सिर्फ ये राजनीतिक है, राजनीति की मूवमेंट नहीं है, हमें किसी की वोट का कोई भी लालच नहीं है। जब संविधान बचाने की बात होगी तो हम सड़कों पर भी होंगे, हम केंद्र में भी होंगे और राज्य में भी होंगे। लेकिन जो आप सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, किस आधार पे आप बात कह रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं है कि जिसकी लाठी, अभी तो आप कह रहे हैं। बता रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लाठी भी हमारी और भैंस भी हमारी। उसने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लाठी हमारे हाथ में है तो हम संविधान को नहीं मानते, लाठी हमारे हाथ में है तो हम संविधान सभा को नहीं मानते, लाठी हमारे हाथ में है तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विजन को नहीं मानते, और लाठी हमारे हाथ में है तो हम पार्लियामेंट को नहीं मानते, लाठी हमारे हाथ में है तो हम जो है प्रेसिडेंट को नहीं मानते, और लाठी हमारे हाथ में है तो हम 341 को नहीं मानते, आर्टिकल 16(4) को नहीं मानते, आर्टिकल 15(4) को नहीं मानते। ये मतलब नहीं है
कि अगर तुम्हारे हाथ में लाठी है तो उसी की भैंस होगी। अब ये वो समय नहीं है, ये चेक एंड बैलेंसेस का भारत है। जिस भारत के अंदर संविधान सर्वोपरि है, जिस भारत के अंदर पार्लियामेंट सर्वोपरि है, उस पार्लियामेंट के अंदर 7 सुप्रीम कोर्ट के जज कभी भी सर्वोपरि नहीं हो सकते। या तो पूरी पार्लियामेंट जो है कन्वर्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, उस कॉन्स्टिट्यूशन सभा में बैठकर पार्लियामेंट अमेंडमेंट होगा। तो जब एक मुझे बताए ना, संविधान का 368 जो आर्टिकल है उसको अनदेखा क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम जब जाते हैं अपना न्याय मांगने, तो सुप्रीम कोर्ट सूट फॉर डिक्लेरेशन की जगह सूट फॉर पार्टीशन कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बता पाता कि वहां पर जब बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति किसने स्थापित करी। नहीं, आप लोग सिर्फ संविधान का रोना रोते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी में क्रीमी लेयर भी हटा दिया, उसमें क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, फिर भी आप लोग दंगा फसाद कराने के लिए भारत बंद आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए, जो आप ये मिसगाइड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर हटा दिया, बिल्कुल नहीं हटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगाया है, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है जो वो क्रीमी लेयर लगा दे। और रही बात आप भारत बंद को दंगा करना कह रहे हैं, अरे मैं आपको बता दूं कि ये भारत के जो बहुजन है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुप्रीम ना समझे। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रदर्शन करूंगा, तो मैं चौराहे पे भी प्रदर्शन करूंगा। मैं एक वकील हूं, जब मैं कोर्ट पहन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बात रखूंगा। मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट का एक जज इस जजमेंट के अंदर यह कहता है कि भारत के अंदर गीता और रामचरितमानस जैसा न्याय होना चाहिए, तो मैं तो विरोध करूंगा उसका। अगर कोई जज ये कहता है कि जो मोरनी है वो मोर के आंसू से गर्भवती होती है, मैं तो उस पर इंपीचमेंट लाऊंगा। मैं तुम्हारे व्यक्तिगत तुम्हारे क्वेश्चन से समर्थन नहीं करता। जब जस्टिस BR गवई ये कहते हैं कि जिस पीढ़ी ने एक बार रिजर्वेशन ले लिया और दूसरी बार ना ले पाए, क्या जस्टिस गवई इस बारे में कोलिजियम सिस्टम में बोल सकते हैं? क्या जस्टिस गवई ये बात कह सकते हैं कि DY चंद्रचूड़ के जो दादा है वो जज थे, पिताजी थे वो जो जुडिशरी में थे, और उनके वाली नेक्स्ट जनरेशन जज नहीं बनेगी? जो IAS IPS पीढ़ियों से बनते आ रहे हैं नॉन शेड्यूल कास्ट के, मुझे एक बात बताए ना, मैंने फिर कहा कि जिसकी लाठी उसका भैंस वाला ये भारत नहीं है। नहीं तो क्रीमी लेयर हट तो गया सर, आप फिर उसी को बार बार दोहरा रहे हैं। किसने हटाया क्रीमी लेयर? किस सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि SC ST पर से क्रीमी लेयर हटा दिया गया है। इसीलिए तो मैं वकील हूं, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी के लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलती। जानते हैं जो लिखा हुआ होता है किसने हटाया? अभी तक सिर्फ मोदी जी ने एक कह दिया कि क्रीमी लेयर नहीं लगेगी, परंतु मैंने जो 15 अगस्त की स्पीच भी सुनी है, जानते हैं ना 15 अगस्त की स्पीच कहां से होती है? उस स्पीच के अंदर कोई भी एक भी शब्द ना तो क्रीमी लेयर पे बोला गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट पे बोला गया है। तो यकीन मानिए, मैं वो शेड्यूल कास्ट नहीं हूं कि जो दिन को दिन कह दोगे तो दिन को दिन ही बोलूंगा, और रात को रात बोलोगे तो रात नहीं। ये मेरा विवेक है, मुझे पता है। ना तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही केंद्र सरकार ने, ना ही सब क्लासिफिकेशन को सेट असाइड किया है, और ना ही केंद्र सरकार ने। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो वो है नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती केंद्र सरकार, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर खेली है। मुझे ये बताओ कि भारत के रहने वाले जो ये 85 करोड़ SC ST OBC माइनॉरिटीज है, इनकी जो कलेक्टिव डिजायर है उसका क्या करोगे आप? तो SC ST OBC माइनॉरिटी के ही विशेष में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सोच रहा है, इसीलिए वह कह रहा है कि जो जातियां पीछे हट गई हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। उसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे आप लोगों से यही आपत्ति है कि आपको मेरी थाली का घी तो नजर आ रहा है, लेकिन खुद की थाली, खुद के जो घर जो घी से के भंडार से भरे हुए हैं, आपको वो नहीं नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ये कहे ना कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भंगी होगा, मेहतर होगा, डोम होगा, कुम्हार होगा, या वो जातियां होंगी जिन जातियों ने आज तक विधानसभा या कोई अच्छी पोस्ट पे नहीं आए, हम स्वागत करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि हां, कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जिनके पास नून नमक आ गया उसमें तो हम हिस्सेदारी दे रहे हैं, परंतु जो हम मलाई पिछले 5000 साल से दबा के बैठे उसके अंदर नहीं देंगे। क्यों? जनरल कैटेगरी के अंदर गरीब नहीं है क्या? ये संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जो निचली जिसको तुम कहते हो कि दूसरी जातियां, उन जातियों को आप जनरल में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उन जातियों को आप EWS में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट बंटवारे के लिए ही है, अगर सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी फूट डालो शासन करो है, तो क्यों जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको बांट दीजिए ना आप। क्या एक बात बताएं,
अच्छा एक चीज मुझे बताएं, आप बार बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, मुझे क्या क्लासिफिकेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट लिस्ट में ही हो सकता है? कहां लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी में क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता? आप पहले करिए ना, जनरल कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में करिए। और मैं क्या कह रहा हूं, हमें नहीं चाहिए नौकरी, शेड्यूल कास्ट को नहीं चाहिए नौकरी। आप हमें जल जंगल जमीन और संसाधन हमें दे दीजिए, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हमें हमारा कम्युनल अवार्ड दे दीजिए, हमें पूना पैक्ट की टर्म कंडीशन वापस दे दीजिए, रख लीजिए अपनी। तो फिर नौकरी नहीं चाहिए तो फिर आप लोग 21 तारीख को भारत बंद आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए नौकरी नहीं है, संसाधनों में हिस्सेदारी की बात है। आज मेरे जैसा आदमी जो है चपरासी, क्लर्क और सफाई कर्मचारी की नौकरी नहीं मांग रहा है। मैं तो इसलिए लड़ रहा हूं कि मेरी आने वाली पुश्तें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। चलिए, अगर बात की जाए जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का, तो बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। हाँ देखिए, तो बैठकर क्यों नहीं सुलझा ले रहे हैं? तो यही बात है ना, आप लोगों ने तो बोल दिया बीजेपी की बी टीम है, जब के मैं बोल नहीं रहा हूं, ये मीडिया, सोशल मीडिया पे ये चीजें चलती हैं। नहीं, ये आप लोगों ने चलाई है प्रोपोगंडा, जो मेन स्ट्रीम गोदी में बिकाऊ मीडिया। क्या ये सही नहीं है? सही होता तो क्या बीजेपी सड़कों पे आ रही है आज? अगर ये सही होता तो क्या हम इतना खुलकर इनकी मुखाफलत करते? और अगर बीजेपी की बी टीम में, मुझे एक बात बताओ, कैसे साबित करोगे, कैसे साबित करोगे बाबा साहब की स्टैचू हटा दी? जो इंडिया गठबंधन वाले जो बी टीम छाती फाड़ के चिल्लाते थे, वो किसी विशेष अंग में जाके छुप गए। उसके बाद जो है के सुरेश को लोकसभा स्पीकर बनाने की बात आई, ना तो इंडिया गठबंधन के किसी भी पक्ष ने और ना ही समाजवादी पार्टी ने मेमोरेंडम पर साइन नहीं किया कि के सुरेश जो कि शेड्यूल कास्ट है उसे हम जो है लोकसभा स्पीकर बना दें। उसके बाद रिजर्वेशन का मामला आया और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं हम तो इसका स्वागत करते हैं, राहुल गांधी जी के मुंह में दही जम जाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब फिर वहीं गायब हो जाते हैं जहां से बुलाए जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम कौन? तो SC ST की जो जातियां हैं वो भी तो स्वागत कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कमल का फूल, गुलाब का फूल दे रही हैं। जब मार्क्स ने मजदूरों की बेड़ियां काटी थी, जब मार्क्स ने मजदूरों की लोहे की बेड़ियां काटी थी, तो मजदूरों ने खूब गालियां दी कि इसकी वजह से अब हमें काम करना पड़ेगा, अब हमें नौकरी करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे तो आराम से रोटी खा रहे थे। जो जातियां आज इसका विरोध कर रही हैं या इसका समर्थन कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, उन जातियों के जो प्रतिनिधित्व है उनके मन में एक गलत धारणा बसी हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी ना तो संविधान को पढ़ा। मुझे एक बात बताओ, बाबा साहब कौन सी जाति से थे? चमार थे, बताइए कौन थे बाबा साहब? महार थे। तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का जो चमार है वो बाबा साहब को सबसे पहले मानता है। उन्होंने गुरु रविदास जी को भी इतना नहीं माना, उन्होंने गुरु कबीरदास जी को भी इतना नहीं, बाबा साहब को भी आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बाबा साहब को इस देश में सारे लोग मानते हैं। कौन मानता है? बाबा साहब को मानते हैं, उनका संविधान नहीं मानते। बाबा साहब को मानते हैं, उनका संविधान नहीं मानते। एक बात बताओ, 2024 का आपने चुनाव देखा होगा, हाथ में लेकर संविधान लड़ा गया चुनाव, बाबा साहब की तस्वीर लेकर लड़ी गई, उनके विचारों पे चुनाव लड़ा गया। ऐसा है, बाबा साहब को मानना नहीं है, बाबा साहब को जानना है। और ध्यान रखना ये बात, ये बुद्ध ने भी कहा और बाबा साहब ने भी कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं हूं। अब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। भारत के अंदर एक क्रांतिकारी सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने बाबा साहब को पीछे अपने फोटो लगा दिया। उसके बाद में स्पेशल कंपोनेंट प्लान खा गई, बजट में से शेड्यूल कास्ट का हिस्सा खा गई, शेड्यूल कास्ट के बच्चों की स्कॉलरशिप खा गई, शेड्यूल कास्ट के फंड का जो है वो बिजली पानी फ्री दे दिया, शेड्यूल कास्ट के बच्चों का एक्सचेंज इन्होंने बंद कर दिया, शेड्यूल कास्ट के 3 मंत्री को उन्होंने लात मार के बेइज्जती करके अपनी पार्टी से बाहर भगा दिया। फिर उसने क्या कहा कि मैं तो जय भीम वाला हूँ। उसके बाद आते हैं जी हमारे महामहिम मोदी जी ने बना दिया पंचतीर्थ 26 अलीपुर रोड बना दिया, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना दिया, लंदन बना दिया, इंदू मिल बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब को सबसे ज्यादा मानने वाला हूं। उसके बाद आए शेड्यूल्ड कास्ट के, हरिजनों के, दरिजनों के 33 करोड़ देवी देवताओं के बाद में 33 करोड़ एक देवता पैदा हुए, महामहिम माननीय चंद्रचूड़ साहब। जैसी उन्होंने मूर्ति लगाई बाबा साहब की, ये सारे इनके लिए जो है दुनिया का सबसे बड़ा भगवान चंद्रचूड़ साहब पैदा हो गई। उसके बाद आती है इंडिया गठबंधन बाबा साहब को सर पे लेते हैं, संविधान को सर पे लेते हैं और सब कहते हैं 21 तारीख को। सर मैं आपसे ये बस सवाल करूंगा कि 21 तारीख को जिस तरह से भारत बंद रहेगा, उसमें तमाम जगहों पे दंगा फसाद होने की चांसेज हैं, उसमें जो SC ST OBC के युवा हैं कैसे उनको बचाया जाए, ये बताइए।
मैं अभी आपको अपनी पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल शाम तक आपको सारी खबर मिल जाएगी। पहली बात, हम किसी भी दंगे का समर्थन नहीं करते, हम किसी भी हिंसा आगजनी का समर्थन नहीं करते। हम जो है पीसफुल और 2 अप्रैल 2018 में जिस तरह से घटना हुई थी, क्या नहीं लग रहा है कि जिस तरह से बड़ी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होंगी तो दंगा फसाद हो सकता है? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि 2 अप्रैल 2018 के अंदर में शेड्यूल कास्ट से दंगे फसाद किए? मैं यकीन मानिए, शेड्यूल कास्ट के किसी भी बंदे ने, किसी भी बच्चे ने दंगा फसाद नहीं किया, बल्कि उन पे बर्बर गोलियां चलाई गई और 13 मौतें हुई। अगर आप ये सोचते हैं कि 2024 का जो 21 अगस्त 2024 का आंदोलन है, तो लग रहा है कि फिर इस बार बीएसपी उसी राह पे लेकर आने वाली है SC ST OBC के बच्चों को। SC ST OBC के बच्चों को बीएसपी जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए DM SDM के पास राष्ट्रपति के नाम का प्रतिवेदन देने का हमने आग्रह किया है। हमने किसी आगजनी का समर्थन नहीं किया, हमने किसी हिंसा का समर्थन नहीं किया। कहने के लिए तो कोई ये नहीं कहेगा ना सर, कोई नहीं कहेगा कि इस तरह के दंगा फसाद का वो समर्थन कर रहा है। एक बात सुनिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। किसकी? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे हम करके रहेंगे। उसमें चाहे हमारे ऊपर ये गोलियां चलाएं, चाहे हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाएं या हमें बदनाम करें, हम सब चीजों के लिए तैयार हैं और हमारी तैयारी कल शाम तक आपको बता दी जाएगी। चलिए, शुक्रिया सर। तो ये सत्य प्रकाश गौतम जी थे। और जिस तरह से 21 अगस्त को जिस तरह से भारत बंद पूरे देश में एक अलग सा माहौल पैदा हो गया है, जिस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, वो इस मुहिम में शामिल हो चुकी हैं। इसको लेकर पूरे देश में एक अलग सा माहौल बन गया है। कल 21 अगस्त है, देखते हैं क्या होता है। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।